ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैन धर्म बहुत महान ग्रंथ धर्म है और इस जैन धर्म में हमारे जो तीर्थंकर जो होते हैं वो भी महान होते हैं। उन तीर्थंकर भगवंतों की महान कृपा है कि जो उनकी वाणी से हमें जो आज जो कुछ ही मिला है उनके वाणी से ही मिला है, उनके आशीर्वाद से ही, उनके उपकार से मिला है। मैंने आज सुबह भी कहा था कि जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हुए और उन्होंने जो है ग्रस्त अवस्था में भी हम सभी जो है ग्रस्तों का बहुत उपकार किया, देश का पूरे विश्व का बहुत उपकार किया। आज जो भी व्यवस्था चल रही है वो सब आदिनाथ की ही देन है। और जब उन्होंने दीक्षा ली, मुनि दीक्षा के बाद भी हम जैसे मुनियों को आज यदि आहार मिल रहा है, आहार की विधि आप सबको पता है पड़गाने की, वो सब जो है यदि बतलाने वाले हैं अपनी चर्या के माध्यम से। स्वयं उन्होंने जो है भूख मतलब जो है विधि नहीं मिली उनको, 7 महीने 8 दिन तक मतलब जो है आहार के लिए निकलते रहे, लेकिन विधि नहीं मिली। लेकिन फिर भी निकलते रहे कि जो है एक ना एक दिन तो जरूर मिलेगी, और मिली। और उससे जो सभी को ज्ञान हुआ कि ऐसे हम दिगंबर मुनि को पड़गाते हैं, ऐसे मुनिराज की हम नवदा भक्ति करते हैं, ऐसे आहार देते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने साधना की, केवल ज्ञान हो। और केवल ज्ञान होने पर उन्होंने जो है सभी की जो है तीर्थंकर भगवंतों की जो है मुनियों की जो है दिव्य ध्वनि कीर्ति है। और उस दिव्य ध्वनि में द्वादशांग जिनवाणी का जो है पूरा जो है सार जो है उसमें वर्णन होता है। उसमें भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो छूटी हुई हो। जितना भी आज हम पूरे विश्व में पूरा ज्ञान है, किसी भी चीज़ का आपको जानकारी वो आप जानना चाहो, वो सारी आप करें गूगल में, कोई भी चीज़ को जाओ गूगल खोज दो। पुराना जो हमारे गूगल क्या है, भगवान गूगल है, भगवान की वाणी गूगल थी, उनकी जो है गूगल तो उसी से ही बना। जो दिव्य ध्वनि के माध्यम जो इतनी सारा सब खिरा वो ही गूगल, वो सारा गूगल में जो है उसको क्या कर दिया गया, डाटा डाल दिया गया, अलग से कुछ नहीं उसके मतलब जो है कोई, वो सर्वज्ञ की वाणी है और सर्वज्ञ की वाणी में ही जो है सब है, इसलिए तो वो सारा वो जो है वो आपको पता चल जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो भगवान द्वादशांग जिनवाणी में जो है जो उसमें सारा जो भगवान की वाणी खिली, उसमें जो सारा जो है चीज़ों का वर्णन है। तो द्वादशांग वाणी में 11 अंग 14 पूर्व आदि, जिनमें जो है पूरा सारी चीज़ों का वर्णन है। तो उसी में ही जो है भारतीय विद्याओं में जो है ज्योतिष शास्त्र भी अत्यंत महत्वशाली है और उसमें अनेकानेक आचार्य मनीषी विद्वान आदि हुए। और इसमें जो है मतलब विशेष विद्या इसमें कोटि भी उसमें उन्हें विशेषता लाई। और उस जो है आगम के अनुसार जो है एक जो है 11 अंग 14 पूर्व में एक प्रश्न व्याकरण अंग है। और प्रश्न व्याकरण अंग में जो है उसमें जो 10 नंबर 10 जो है उसमें जो सर्ग में, और सूत्र जो है 5 में, अथवा समवायांग नाम का एक अंग है, उसमें जो है सर्ग जो है 5 सूत्र 5 में, अथवा ठाणांग उसमें जो है जो सर्ग संख्या 8 और सूत्र जो है 100 में, एक जो ज्योतिष या नक्षत्र आदि का जो है उसमें जो है पूरा वर्णन किया गया है। जैन ग्रंथ में जो है बोले सूर्य प्रज्ञप्ति, भद्रबाहु संहिता और भी अनेक जो है ग्रंथ हैं जिनमें इन सारी चीज़ों का जो है ज्योतिष आदि का वर्णन है। और ज्योतिष का विषय आदि इतना है कि जितना आप उसके अंदर चले जाओगे उतना ही उसमें डिटेल में मतलब जो है गहराई में उतरते जाओगे। तो ऐसा जो है वह ज्योतिष का विषय है। संक्षेप में हम जाने तो बोले ज्योतिष जो मैं मुख्य रूप से जिसे हम जो है ये पंचांग है, हम पंचांग के बारे में जानना चाहते हैं, उसको कैसे देखें। तो बोले पंचांग नाम में ही उसका जो है वो अर्थ छिपा हुआ है, जिसमें 5 अंग हैं। क्या है?
5 अंग जिसमें होते हैं, जिनमें 5 बातों का विशेष वर्णन है, वो पंचांग है। तो ऐसे पंचांग ज्योतिष के मुहूर्त का बहुत महत्वपूर्ण जो है स्तंभ होता है। जब भी कोई हमें एक अच्छा काम करना हो, तो एक कहते हैं ना, कोई भी काम करना हो तो उसके लिए जो है शुभ मुहूर्त आदि जो है होना चाहिए। अन्यथा कई बार हम क्या करते, काम तो करते हैं लेकिन शुभ मुहूर्त में नहीं किया तो वो काम हमारा क्या होता है, बिगड़ जाता है, अधूरा रह जाता है, छूट जाए, या जो है उसमें विघ्न आ जाता है, समझ गए ना। तो अनेक क्यों, उसका कारण है कि हमने जो है उसको क्या नहीं किया, उसको हमने समय पर नहीं किया, मुहूर्त में नहीं किया। तो इसलिए जो है ज्योतिष पंचांग जो है ज्योतिष में जो है मुहूर्त का बहुत महत्वशाली आधार स्तंभ है। और उस जो मुहूर्त को निकालने के लिए आप देखते हैं, कभी बोलते हैं ना, भाई हमारे जन्म बच्चे की जन्म तिथि निकाल दो, या कुछ भी है शादी का मुहूर्त निकाल दो, कहीं शिलान्यास का मुहूर्त निकाल दो, मकान बनाने इसका मुहूर्त निकाल दो, रजिस्ट्री कराना इसका मुहूर्त निकाल, आदि आदि जो चीज़ें होती हैं। तो उनमें जो है उन सब में जो है मुहूर्त निकालने के लिए उन्हें 5 तत्व जो है होते हैं, उसके 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व पर विचार किया जाता है। कितने तत्वों का? 5 तत्व। उन 5 तत्वों में पहला है तिथि, क्या होती है? तिथि। दूसरा नक्षत्र, तीसरा जो योग, और चौथा है करण, और 5वां जो है समय। ये जो है पूरा जो है ये होते हैं। तो इसमें बार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, ये जो है 5 जो है इसके जो है क्या है, पंचांग के अंग हैं। अब जब हम कोई भी जो है उसको देखना है तो ये 5ओं को उसमें उन जब हम और जब विस्तार में जाएंगे तो जो है तिथि कितनी होती हैं, तो अपन जानते हैं कि जो है लगभग 30 महीने में क्या होते हैं, जो है 30 तिथियाँ होती। 15 जो है क्या शुक्ल पक्ष की, वो 15 कृष्ण पक्ष की। जो 1 से लेकर के 15 तक जो होती है वो शुक्ल पक्ष में होती है। और उसके बाद जो है जो अमावस्या 31 आदि उसको कहते हैं, 30 31 आदि, तो वो उसकी अलग होती। तो ऐसे जो है वह तिथि होती हैं। नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, ऐसे योग आदि होते हैं, ऐसे कर्ण आदि अनेक होते हैं। तो इस प्रकार से उनके जो है, अब जो है बोले जो काल समय के सूचक हैं, बोले काल सृजति भूतानि काला संहते प्रजा। काल के समय, काल से जीवन उत्पन्न होता है, काल से वृद्धि को प्राप्त होता है, काल में ही क्या होता है, समा जाता है व्यक्ति। काल की कबल में व्यक्ति क्या जाता है, समा जाता है। यह व्यक्ति काल में जन्म हुआ, भाई फलाने, भाई जन्म कब हुआ, फलानी तारीख में तुम्हारा क्या है जन्म हुआ, वो काल का एक जो है पर्याय है। क्या हुआ, आप जो तिथि तारीख बता रहे हो वो क्या है, एक काल का ही उसकी पर्याय है। तो काल में जीवन उत्पन्न हुआ और काल में ही वृद्धि होती। भैया कितने साल तक जिए, भाई फलाने व्यक्ति थे 82 साल तक जिए, 80 साल तक जिए, 100 साल तक जिए हैं। और उसके बाद क्या हुआ, काल में ही इतने साल में उनका जो है मरण हो गया, मृत्यु हो गई। तो ये क्या हो गया, उसमें समा गए। ज्योतिष का में जो है काल के मुख्य रूप से 2 वेद कहे हैं, और 2 वेद में एक जो है समस्त जगत सृष्टि को नष्ट करने वाला, एक तो अनादि जो है अनंत काल है। क्या है, अनादि इस काल से काल चला रहा है और अनंत काल तक चलना है, ना इसका कोई आदि है ना कोई अंत है। दूसरा काल जो है जिसे हम व्यवहार काल भी कह सकते हैं। निश्चय काल है, व्यवहार काल। निश्चय काल अनंत है, व्यवहार काल उसका जो है कलात्मक, जब हम काल की गणना करते हैं तो कलाओं से, अथवा यथा, विपल, पल, घड़ी, मुहूर्त, अहोरात्र दिन रात का समय, पक्ष, मास, वर्ष, सेकंड, मिनट, घंटा आदि जो है ये सब क्या है, काल के ही जो है। सबसे काल के सबसे छोटी जो है अगर कोई वो है तो वो है समय। क्या है, समय। समय से छोटा कोई उसकी वो नहीं है, सबसे छोटा काल का वो है समय। काल की जो है योनि, सौर मंडल, आकाश, अंतरिक्ष, सभी ग्रह नक्षत्र, जो काल की गणना आदि कैसे होती है, तो बोले अंतरिक्ष जो हमारा जैसे बोले कहते तारा मंडल,
तारा मंडल में क्या हो रहे हैं, ग्रह आदि नक्षत्र जो है जो होते हैं। सामान्यतः जो है विज्ञान क्या कह रहा है कि बोले पृथ्वी घूम रही है, क्या पृथ्वी घूम रही है। लेकिन जैन ज्योतिष, जैन हमारा जैन जो द्वादशांग क्या कह रहे हैं, बोले जो पृथ्वी कभी नहीं घूमती है। यदि पृथ्वी घूमती है तो मैं कहता हूँ कि आपका जो है घर कहाँ था, हैं कहाँ है सुषमा, तुम्हारा घर कहाँ है, वहीं जहाँ है, कब से वहाँ पर है, अभी तो 3 साल से हो रहा है। 3 साल से है, तो वहीं से कोई रत्ती व सरका हो, कहीं घूमा हो, नहीं घूमा है। क्योंकि कब जो है पृथ्वी नहीं घूमती है, घूमती है तो जो है आकाश जो के जो सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे आदि वे जो हैं वो घूमते हैं, ठीक है ना। और उससे ही जो है वो भी भरत ऐरावत क्षेत्र के, इसलिए वो जो है वो हम समय बताते हैं। अन्यथा आप देखिए वहाँ पर जो है कर्म विधि क्षेत्र नहीं मान सकते हैं, बाकी जो है अन्य जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें स्थित सब कुछ स्थित है। तो इसलिए जो है बोले काल की योनि सौर मंडल आकाश अंतरिक्ष सभी जो है ग्रह नक्षत्र आप देखते हो कि जो है जो घड़ी दिन घटते हैं, छोटे दिन हो गए बड़े दिन हो गए, रात छोटी बड़ी, ये सब क्या है, ये जो है उस सूर्य की जो है जो घूम रहा है उसकी कला है, उनकी कला। और दूसरी बात जो है आप लोग सूर्य को देखते हैं तो क्या देखते हैं, तो क्या वो एक ही सूर्य है क्या, बोले दो, हमारे यहाँ जो बोले 2 सूर्य 2 चंद्रमा है। क्योंकि एक सूर्य को जो है अपनी गली आदि का चक्कर लगाना है उसको 2 दिन लगते हैं। तो आज जो तुम्हें सूर्य दिखा वो कल नहीं दिखेगा, वो परसों दिखेगा, ऐसी चंद्रमा का है। तो इस प्रकार तो ये जो ग्रह चंद्रमा आदि इनसे ही जो है जैसे जैसे अपन जो है ग्रह बदलते हैं या जो बदलते हैं तो उससे जो है उसकी कला बदलती हैं। जैसे जैसे वो क्योंकि 100 कितने 80 आदि कितनी उसकी गलियाँ हैं, उनमें जो चक्कर लगाता है वो सूर्य, तो जो जब जो पास जो है जो पास में रहता है तब तो उसकी जो है अलग उसका समय होता है, दूर हो जाता है तो फिर उसका हो जाता नहीं, तो ऐसे उसका अलग अलग उसका फर्क पड़ जाता है। इसलिए दिन छोटे बड़े आदि होते हैं। तो इसलिए जो है सभी ग्रह नक्षत्र आदि के काल गति की गतिशील हैं। आचार्य भगवंतों ने जो है कहा है ग्रहाधीनम जगत सर्व ग्रहाधीनम चराचरा और काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह फलापदा। बोले किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आपके लिए क्या करना, अनेकानेक कारण होते हैं जिनमें मुहूर्त काल समय भी एक महत्वशाली होता है। बोले अपन कोई भी काम करते हैं, अपन देखते हैं ना कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है कोई, तो उसमें के लिए केवल अकेले पढ़ाई करेगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाई भी कब करना है ये भी पता होना चाहिए, हैं। अगर वो अन्य टाइम पे पढ़ाई करेगा तो नहीं पढ़ पाएगा। कई बार बच्चे होते हैं ना खेलने के टाइम पे, हर चीज़ का एक टाइम होता है, खेलने के टाइम पे खेलो, पढ़ने के टाइम पे पढ़ो, खाने के टाइम पे खाओ, सोने के टाइम पे सोनो, तो आपकी वो सारी क्रिया बढ़िया होंगी। लेकिन आजकल के जो है बच्चों ने क्या कर दिया, खाने के टाइम का जो मतलब जो है उन्होंने बदल दिया है, पीने का समय बदल दिया, सोने का समय बदल दिया, जागने का समय दिया, पढ़ने का ही समय बदल दिया है। अन्यथा हमारे ऋषि मुनि आदि कहते हैं, तीर्थंकर आदि भगवान कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में लोग सोते हैं। और यही कारण होता है कि जब जो पढ़ाई करते हैं तो जो है मानो जो पेपर देने का सब जो है चौपट हो जाता है। एक नीति कहती है खाने के बाद, पप्पू जी, खाने के बाद और जो है पढ़ने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए। क्या, खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए और पढ़ने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए। खाने के बाद तुरंत सो गए तुम्हारा जो है जो स्वास्थ्य खराब रहेगा, अनेक बीमारी आ जाएंगी तुम्हारे, समझ गए ना। और यदि पढ़ने के बाद तुम सो गए तुरंत तो सब स्वाहा हो जाएगा। तो इसलिए जो है हर चीज़ का जो समय है वो देखिए, पहले के लोग कितने मतलब मुहूर्त में पढ़ लेते थे, और वो एक बार पढ़ लिया
कभी भूलते नहीं थे। और अब का तो जो है रट्टा लगा रहे हैं, क्या भैया पेपर है, पढ़ रहे और जो है जब देखो जब पढ़ती है। तो इस प्रकार से जो है हम उसको समय, जो उसका समय है, जो पढ़ने का समय उस समय पढ़ें, सोने के समय में सो। आप लोग व्यक्ति कितने कहीं जब भी देखो जब व्यक्ति की आंखें चढ़ी सी होती हैं, क्यों? कहीं आंखों में दर्द, कहीं सिर में दर्द। अभी आज सुबह एक लड़का मिला, बोले मेरा सर्वाइकल हो रहा है, कहीं माइग्रेन हो रहा है। अब क्यों नहीं होगा भैया माइग्रेन? अब तुम 12, 1, 2 बजे तक तुम 4 बजे सो रहे हो और ना टाइम से सो रहे हो ना टाइम से उठ रहे हो, खाने पीने में तुम्हारा कुछ अठरम सठरम चल रहा है। तो ये सब क्या है? सब बीमारी के कारण हैं। आए दिन देखो तुम छोटी छोटी उम्र में जो है हार्ट अटैक फलाना ये आ हो जाते हैं, कहीं जो कौन कौन सी बीमारी चल गई आज, क्यों हो रही है? उसका कारण है हमारा खान पीन आदि, जो आया आपने डाल लिया। नहीं भैया, हमारे जैन धर्म कहता है व्यवस्थित खाओ, व्यवस्थित बैठो, व्यवस्थित उठो, व्यवस्थित सो, व्यवस्थित जगो, सारी की। तो इसलिए हर चीज़ में जो है काल मुहूर्त समय महत्वशाली होता है। बोले तीर्थंकर के जन्म तिथि, तीर्थंकर की जो दीक्षा तिथि है, ये इसका अच्छा शाम होना एक साधारण घटना नहीं है। कई बार अपन देखते ना, क्या पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कब है? पप्पू जी बताओ। पार्श्वनाथ का हाँ, वह सावन सुदीप सप्तमी ये है। जन्म पूछ रहे हैं। बैठे कहीं हैं और जो है अच्छा हमने मोक्ष बता दिया। बैठे कहीं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। तीर्थंकर भगवान की जन्म और दीक्षा की तिथि शाम होना, समान होना, ये बहुत बड़ी बात है, सामान्य का पाठ नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान की जो है जन्म तिथि कौन सी है? पौषवदी, पौषवदी 11। कहाँ तुम लोग इसलिए कहते हैं जिंदगी निकल जाती पूजा करते पढ़ते, जनवाणी कितनी फाड़ दी, लेकिन बस कोई कुछ नहीं पता, बस अर्घ चढ़ाया और फ्री हो गए। तो जन्म तिथि जो है, तो बोले जन्म और दीक्षा दोनों है, तब जन्म कल्याण और तब कल्याण दोनों एक है। चंदा प्रभु के उसी दिन है। कितने सारे तीर्थंकरों के जो है जन्म और जो है दीक्षा कल्याण सेम है। अक्सर नहीं रहते महाराज, सबके नहीं, सबके नहीं है, देख लो तो सबके नहीं है, किन्हीं के। तो जिनके हैं वो बहुत बड़ी बात है, बोले सामान्य घटना नहीं है, बहुत विशेष घटना है। और इस दिन यदि हम कुछ काम करें, क्या इस दिन हम जो है ज्योतिष दृष्टि में यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जो हमारे लिए क्या होती है? वैराग्य को बढ़ाने वाली होती है। इसी तिथि पर पार्श्वनाथ भगवान और चंदा भगवान का जन्म और तब दोनों कल्याण एक साथ में। इसी दिन हमारे बेटी का भी जन्म हुआ। अरे चलो, तो नहीं तो उससे क्या मतलब, इससे अपने बेटी मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है? वही तो सुन रहा है, तुम सुन लो पहले, वही तो बता रहा हूँ कि जो है ये जो घटना होती है 2 दिन में, जो तीर्थंकर भगवान के जो है कल्याण आदि होते हैं, और उस दिन कुछ अधिक कुछ होता है, तो बैराग की दृढ़ता मजबूत होती है, साधन है। हो सकता है तुम उसको बैराग हो सकता है, बचा के रखना। क्या नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। यदि ऐसी अगर जो नहीं बता रहे हैं कि ऐसे में जो है उनको बैराग के साधन मिल सकते हैं। कोई महाराज माता जी आए और उनसे जो है उनके पास गई और उनको जो है बैराग हो सकता है, ठीक है ना। अथवा कोई भी जीवन में कार्य करती है तो उसमें उसको जो है सफलता उसको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि उसका जन्म अच्छे मुहूर्त में हुआ है। जहाँ तीर्थंकर 2 कल्याण ऐसे जो है मुहूर्त में हुआ है, तो ऐसे। अथवा कभी किसी को जो है कोई अन्य कुछ ऐसी जो है अशुभ उसमें हो जाता है, तो उसको असफलता मिल जाती है। तो इसलिए जो है जीवन में मतलब वैराग को मजबूत करने के लिए या कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए जो है तिथि आदि जो है, तिथि नक्षत्र बार योग और सुयोग आदि जो है ये शीघ्र ही जो है हमारे फलदायी होती है। अच्छी तिथि मिलेगी, अच्छी बार मिलेगा, अच्छा नक्षत्र कार मिलेगा, तो उसमें आपको शीघ्रता मिलेगी। अब हो सकता है आप कोई कार्य कर रहे हो, उसमें आप सारे एक साथ नहीं मिल रहे। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम करना है, वो उसमें जो है सारे तो बहुत बिरले लोगों को मिलते हैं एक साथ, सारे 5 इकट्ठे अच्छे मिल जाना। तो अब कई बार व्यक्ति चलो यार दिन अच्छा देख लो और काम कर लो, अब कब तक रुकेंगे। या कोई तिथि अच्छी देख लो, उसमें लिख लिया,
या कोई कल्याणक मिल जाता है तो उसमें कर लेता है वह। तो मतलब तो उसमें क्या होता है, सारे पांचों चीज़ों अच्छी मिल जाना, ठीक है ना, या तीर्थंकर का कल्याण आदि मिल जाना, तो उसमें जो है आपका वो कार्य शीघ्र सफल होता है। अन्यथा कार्य तो होता है लेकिन वो धीरे धीरे धक्का पलीत गाड़ी को नहीं रखनी है, धक्का दे के काम हो रहा है, तो वो धीरे धीरे होता है। तो ये प्रस्तुत जो है यहाँ पर जो अपन पंचांग देख रहे हैं, उस लघु पंचांग ज्योतिष दृष्टि समय अनुसार उसमें मुख्य रूप से जो स्टैंडर्ड समय दर्शन से दर्शित है। जो अपना स्टैंडर्ड दर्शन का जो समय है, जो 24 रेलवे टाइम चलता है ना आदि, जो है वो स्टैंडर्ड, अथवा जो सुबह जो अपनी जो है सूर्योदय कितने बजे आदि हो रहा है, सूर्यास्त कितने हो रहा है, तो ऐसे। तो इसमें प्रथम कालम आप देखिए जो है पहले नंबर पर जो है प्रथम कालम जिसमें तारीख लिखी है, क्या लिखी है, प्रथम कालम में जो है तारीख है का उसमें दिया है। तो उसमें जो है तारीख दी है 4, 5, 6, 7 आदि 18 जो है क्या है तारीख उसमें दी गई है। और द्वितीय कालम में शुभ दिवस का चिन्ह है। आप देखिए स्वस्तिक बने हैं, क्या बने हैं, स्वस्तिक बने। कोई काम करना है, ये 4 तारीख है, क्या है, शुभ दिन है, तिथि एक है, रविवार है, पुनर्वसु नक्षत्र आदि जो है, तो शुभ दिन है, उसमें आप काम कर लिए कोई हो जाएगा। तो ऐसे तीसरा जो है क्या है, तीसरा जो है उसमें तिथि में तिथि है, क्या है, तीसरा जो है तिथि का है, इसमें 1, 2 आदि जो है लिखी है। चौथा जो है वह बार, सोमवार, मंगलवार, तो इनका भी प्रभाव तिथि में भी कहते हैं। जो है हम जब आगे पढ़े जो विशेष देखेंगे तो तिथि भी कौन सी तिथि रिक्ता है, कौन सी भद्रा है, कौन सी क्या है, तो वो अलग नंदा है, तो उसके अलग अलग कार्य होते हैं। तो रिक्ता तिथि में जो है बोले कार्य नहीं करना चाहिए, सामान्यता रिक्ता तिथि में कार्य करोगे तो जो है वो आपका कार्य जो है क्या होगा, असफल होगा। लेकिन ज्योतिष में जब और अंदर जाते हैं तो रिक्ता तिथि में जो है, अगर मान रिक्ता तिथि क्या है, चौथ, नौमी, 14, ये क्या है, रिक्ता तिथि, समझ गए ना। तो इसमें कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि इन तिथियों में शनिवार पड़ जाए, क्या पड़ जाए, शनिवार पड़ जाए तो शुभ तिथि है, तो काम वो तिथि छोड़ना नहीं चाहिए। फिर तो हमें और भी कई उसके जो है उसके कई उसके जो है वो देखे जाते हैं, तो वो सहसा तुम इसको जो है पढ़ के जो है वो नहीं करना। इस पढ़ने के बाद समझने के बाद भी फिर भी गुरु से सलाह लेना, समझ गए ना, या कोई विद्वान सलाह लेना, तब काम करना, नहीं तुम एक बात को पकड़ के बैठ जाओ। तो ये तो मुख्य रूप से बता रहे हैं। तो 5 जो है, चौथा है बार, क्या है, और 5वां में जो है क्या है, जो समय काल, और जो आज एकम है वो कितने समय तक है, तो वो जो है वो 12:31 तक है, तो वो ठीक है ना। उसके बाद जो है नक्षत्र का जो है समय दिया गया है, उसमें भी सूर्योदय से नक्षत्र रहने की समाप्ति तक वहाँ दिया गया है। तो वह जो है आगे दिया है, नक्षत्र है तो उसका समय दिया गया है। और उसके बाद क्या है, योग है। तो अब कौन सा योग है, यदि मृत्यु योग आदि है तो उसमें कोई ऐसे काम नहीं करना है, या और भी अशुभ योग है, उसे कई योग में भी कई अच्छे होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं, तो उन योगों का भी हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है नक्षत्र, किंतु राशि में चंद्रमा आदि के साथ काल से किया जाता है। पर्व के कालम में जो है तीर्थंकर कल्याण तिथियाँ और विशेष पर्वों का उल्लेख किया गया है। तो योग है और इसके आगे जो है कर्ण भी होता है। और इसके बाद जो है चंद्रमा की जो कला आदि है, कौन सी चंद्रमा कौन सी उसमें चल रहा है, तो सारा दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है ये क्या होता है, अपना जो पंचांग आदि देखने की जो है इसमें जो विधि होती है, और इस विधि को हम देख करके सामान्य जो है हम दिन का अपना जो है प्रारंभ करते हैं। पंचक ज्योतिष की एक असाधारण घटना है जिसमें शुभ कार्य वर्जित नहीं है।
बोले पंचक होते हैं, उनमें शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन कुछ और काम होते हैं, छत डालना, दाह संस्कार करना अथवा खाड़ी आदि उठाना, इन क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। ये बात है ना। अब देखो साधु जन समाधि करते हैं, पंचक में समाधि हो जाती है तो उसका अलग अलग उसकी क्रिया होती है, कैसे क्या करना है। पंचक में कौन सा जो है ग्रह में हो रहा है, अशुभ ग्रह में मृत्यु हुई है आदि, शुभ में हुई तो उसकी सारी जो है उनकी, फिर उसके साथ उनकी प्रोसीजर हो जाता है कि तुम्हें क्या करना है, उसका अशुभ को टालने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो सारी उसमें रहता है। तो जैन जो सामान्यतः जैन आचरण के मतानुसार तीर्थंकरों के कल्याण तिथियों में शुभ एवं धार्मिक कार्य करना जो है, भगवान तीर्थंकर की कल्याण तिथियों उनमें जो है शुभ कार्य आदि में श्रेयस्कर, किंतु ज्योतिष की दृष्टि से मात्र तीर्थंकरों की कल्याण तिथि का होना ही पर्याप्त नहीं है। सामान्यतः जो शुभ कार्य आदि कर सकते हैं, लेकिन जब हम विशेष कोई करते हैं तो उसमें जो है और भी ये 5 आदि चीज़ें देखना चाहिए। अच्छे मुहूर्त की दृष्टि से अमृत सिद्धि योग क्या है, एक सिद्धि योग होते हैं, अमृत सिद्धि, सर्वा सिद्धि योग, कहीं पर जो रवि पुष्य योग, कभी गुरु पुष्य योग, क्या गुरु पुष्य योग होता है, गुरु पुष्य योग होता है, ऐसा योग होता है मतलब जो सिद्धि मतलब होता है, उसमें जो है हम कोई भी हमें विशेष कार्य करते हैं, व्यापार आदि है या कुछ भी हो, तो हमें विशेष सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसे वह जो है अलग अलग जो है महत्वपूर्ण होते हैं, इनको यहाँ पर हमें जानना चाहिए। और शुभ घड़ी, शुभ लगन, शुभ मुहूर्त, शोधन दिन, दैनंदिन जीवन के जो अंग होते हैं, इस प्रकार से उसको हमें पंचांग देखना चाहिए, समझना चाहिए, और विशेष गुरुओं के माध्यम से या विशेष विद्वान के माध्यम से भी जाना चाहिए। ओम नमः सिद्धि।